Hey everyone, welcome back to my YouTube चैनल क्यूट फंक्शन एक्सप्लेनर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी की ग्रैंड माँ बाहर से वापस आ चुकी थी और उसने विंग को देखते ही एक्सेप्ट कर लिया। ये देखकर लैनी को पसंद नहीं आया और वो चिढ़ गई। अब शाम का टाइम दिखाया जाता है। शाम को वांगजी घर वापस आता है। घर में वो ग्रैंड माँ को विंग के साथ हंसी मजाक करते हुए देखकर खुश होता है और साथ ही विंग की मुस्कुराहट वांगजी का दिल धड़का देती है। उसे समझ नहीं आता, आज से पहले उसे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। किसी भी ओमेगा को देखते ही वांगजी कभी भी अट्रैक्ट नहीं हुआ, बट एक ऐसे ओमेगा को देखकर जिसका न रंग है न रूप है, बट उसकी स्माइल ही वांगजी का दिल धड़का देती है। वांगजी बिना कुछ सोचे बस विंग को देखे जा रहा था। वहीं ग्रैंड माँ वांगजी को देख लेती है। वांगजी कैसे विंग को बस एकटक घूरे जा रहा है ये देखकर वो हल्का सा स्माइल करती है और फिर वो वांगजी को टीज करते हुए कहती है, वांगजी लगता है कि मुझे मेरा ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड जल्दी मिलने वाला है। ये बोलते हुए वो वांगजी को देखती फिर विंग को देखती। वही विंग को समझ नहीं पाया था ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड कैसे। वो पूछ भी लेता है, ग्रैंड माँ कोई प्रेग्नेंट है क्या? ये सुनकर उसकी ग्रैंड माँ हंस देती है। वही सिंह चैन भी हंसते हुए कहता है, शाओ जी ग्रैंड माँ आपको बोल रही है कि आप उन्हें जल्दी ही ये देने वाले हो। ये सुनते ही विंग के दोनों कान रेड हो चुके थे। वो वांगजी को चुपके से देखता है। वहीं वांगजी का भी पूरा गाल लाल हो गया था। विंग के साथ वो सब ये सोचते ही भांजी को कहीं ना कहीं अजीब हॉटनेस फील हो रही थी। और लैनी जो अभी अभी किचन से वापस आ रही थी, जैसे उसने सुना कि विंग उनके ग्रैंड चाइल्ड को बर्थ देने वाला है, उन्हें गुस्सा आ गया। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो उसके परिवार का क्या होगा? अगर इस अगली ओमेगा ने वांगजी के बेबी को बर्थ दिया, क्या पता इस अगली ओमेगा के जैसे ही उसका ग्रैंड चाइल्ड हुआ तो? वो नहीं चाहती कि उनके वांगजी का बेटा या बेटी अगली हो। वो चाहती है कि उसका ग्रैंड चाइल्ड भी खूबसूरत हो जैसा वांगजी था। बट विंग की वजह से उनका ये सपना धरा का धरा रह जाएगा। वो क्या बोलेंगी अपनी किटी पार्टी में कि उसके बेटे का अगली ओमेगा है, उसका ग्रैंड चाइल्ड अगली हुआ है? नहीं नहीं, सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और ये ऐसा नहीं चाहती है। इसीलिए उन्होंने कुछ सोच लिया था कि वो कभी भी विंग को प्रेग्नेंट होने नहीं देगी और जल्द से जल्द वो विंग को वांगजी की लाइफ से धक्के मार के बाहर निकालेगी और कोई खूबसूरत सी ओमेगा को वांगजी की लाइफ में लाएगी। यही सोचते हुए लैनी अपनी मुट्ठी कसते हुए वहां आती है और फिर वो सारे लोग बैठकर बातें करने लग गए। बट तभी वांगजी विंग को कहते हैं, विंग मुझे तुमसे कुछ काम है, रूम में आना। ये सुनकर सिंह चैन और ग्रैंडमा तो विंग को टीज करने लग गई। विंग बहुत ज्यादा शाय फील कर रहा था। सच में यार, ग्रैंडमा इतनी ज्यादा मतलब फ्री है ना कि वो कुछ भी बोल जाती है। जैसे कि अभी ग्रैंडमा ने विंग से कहा, जाओ जाओ मेरा लाडला बेटा, तुम्हें इतने घंटों तक देखा नहीं है तो उसे बहुत बेचैनी हो रही होगी। जाओ जाओ उसकी बेचैनी कम करो और हाँ, मुझे जल्दी से ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड दे दो। ये सुनते ही विंग का पूरा गाल लाल हो गया था और वो जल्दी से ऊपर भाग जाता है क्योंकि उन लोगों का रूम ऊपर ही था। विंग जैसे ही अंदर आता है, वांगजी को देखते ही उसका फिर से गाल लाल हो गया था। वांगजी विंग को देखता है। विंग शर्मा रहा है। ये देखकर वांगजी को उसे और भी ज्यादा टीज करने का मन करता है क्योंकि विंग ऐसे बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। वांगजी उसके पास आता है और अचानक से ही उसे दीवार में पिन कर देता है। विंग शॉक और वो वांगजी को देखता है। वांगजी विंग को टीज करते हुए कहता है, तुमने सुना ग्रैंडमा ने क्या बोला कि उन्हें क्या चाहिए? ये सुनकर विंग वांगजी को देखता है और वो कहता है, हाँ वो तो मजाक कर रही थी ना। ये सुनकर वांगजी कहता है, बट तुम्हें नहीं लगता कि ग्रैंडमा तुमसे कुछ मांग रही तो तुम्हें देना चाहिए? ये सुनकर विंग वांगजी को देखता है, वो कहता है, क्या बोल रहे हो आप? ये सब कैसे हो सकता है? ये सुनकर वांगजी कहता है, कैसे हो सकता है कि क्या मतलब है? तुम ऐसे बर्ताव मत करो जैसे कि तुम्हें पता नहीं है कि ये सब कैसे होता है।
ये सुनकर विंग शाय फील करते हुए कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं ये बोलते हुए विंग कुछ बहाना ढूंढ रहा था क्योंकि वो वांग जी के सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। विंग जल्दी से वांग जी को धक्का देता है और कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है। ये बोलकर वो सीधा भाग जाता है। वहीं वांग जी विंग को देखते हुए मुस्कुरा रहा था, बट अचानक ही उसे कुछ फील होता है अपने हाथों में। वांग जी अपने हाथों में देखता है, कुछ ब्लैक ब्लैक था। वांग जी ने कलर कहाँ से छू लिया? यही सोचते हुए वांग जी इधर उधर देखता है और फिर उस कलर को। असल में वांग जी कुछ टाइम पहले ही फ्रेश अप होके आया था, तो उसके हाथ गीले थे और उसने अपने गीले हाथों से ही विंग को छू दिया था। तो विंग का कलर वांग जी के हाथों में लग गया, बट वांग जी को समझ नहीं आया। वांग जी सोचता है कि शायद तक उसने गलती से कुछ ऐसा चीज छू लिया होगा जिसमें अभी अभी पेंट हुआ होगा। यही सोचकर वांग जी उसे क्लीन करता है और फिर विंग को कहता है, विंग अब बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। ये सुनकर विंग शाय फील करता है और फिर अपने आप को ठीक करते हुए वो बाहर आता है। वांग जी विंग को देखता है कि कैसे वो वांग जी से नजरें नहीं मिला पा रहा। ये देखकर वांग जी को विंग क्यूट लगता है। वांग जी कहता है, ओके ओके अब शर्माना बंद करो, अब चुपचाप यहाँ आओ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। ये सुनकर विंग वांग जी के पास आता है और वो खड़ा रहता है। वांग जी कहता है, खड़े क्यों हो, बैठो। ये सुनकर विंग फिर से बैठ जाता है। वो बिना देखे ही ये सब कर रहा था। वांग जी अपना सर शेक करता है और कहता है, विंग मेरी तरफ देखो। ये सुनकर विंग धीरे से वांग जी को देखता है और फिर से अपनी आंखों को नीचे कर लेता है। ये देखकर वांग जी शाय करता है और फिर विंग के फेस को पकड़कर वो अपने तरफ खींचता है और कहता है, मैंने कहा मेरी तरफ देखो, मुझे पसंद नहीं है कोई ऐसे इग्नोर करे मुझे। ये सुनकर विंग कहता है, मैं इग्नोर कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बस। ये सुनकर वांग जी हंसते हुए कहता है, ओके, जो तुम सोच रहे हो ना हम वो बाद में कर लेंगे, बट अभी काम की बातें करते हैं। ये सुनकर विंग कहता है, मैं क्या सोच रहा हूँ? ये सुनकर वांग जी नोटी से स्माइल देते हुए कहता है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी जो शुयांग ने मुझे बोला है मैं उसे बता दूं। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है कि 2 सप्ताह के बाद उस ड्रामा की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। उसके कास्ट को डिसाइड कर लिया गया है और हाँ, सेकंड मेन लीड के सर्वेंट के लिए तुम्हें डिसाइड किया गया है। तुम एक बार सोच लो, क्या तुम वही करना चाहते हो? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ मैं वही करना चाहता हूँ। वांगजी कहता है, विंग बट उसमें तुम्हारा स्क्रीन टाइम बहुत कम रहेगा, तुम अपना टैलेंट ज़्यादा शो नहीं कर पाओगे। ये सुनकर विंग कहता है, बट अगर मैं पहले ही ड्रामा में कोई हाई प्रोफाइल का एक्टिंग करके मैं ये साबित नहीं करना चाहता कि मुझे ये काम गलत तरीके से मिला है। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद ऑडिशन दूँ, उसके बाद खुद मुझे सिलेक्ट किया जाए, बट उसके लिए भी मुझे उनके सामने एक्टिंग करने की ज़रूरत है। बट कोई भी मुझे एक्टिंग करने ही नहीं देना चाहता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा छोटा सा रोल ही मिल जाए जिससे मैं अपनी एक्टिंग का कुछ नमूना उन्हें दिखा सकूँ। इसके बाद क्या पता कोई मुझे अप्रोच करे, मैं ये चाहता हूँ। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और कहता है, तो तुम कुछ अच्छा, मतलब अच्छा कास्ट भी तो कर सकते हो, कोई मतलब दूसरा, तुम एक सर्वेंट ही क्यों बनना चाहते हो? विंग कहता है, सर्वेंट इसलिए क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लोगों को ये नहीं लगेगा कि मैंने किसी के सिफारिश में वो जगह पाई है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी खुद की मेहनत से वो जगह पाऊँ। मुझे तो अभी भी गिल्ट हो रहा है कि मैं उस जगह को भी आप लोगों के दम पे पा रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है, हमारे दम पे नहीं, वो तुम्हारे दम पे है, क्योंकि तुम इतने अच्छे एक्टिंग करते हो। अगर शिवांग को तुम्हारी एक्टिंग पसंद नहीं आती तो तुम आज यहाँ नहीं होते। ये सुनकर विंग शाय करता है और फिर वो वांग जी को देखता है। वांग जी उसके हाथों पे हाथ रखते हुए उसे कंफर्ट देते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, मुझे पक्का यकीन है कि तुम बेस्ट करोगे अपना। ये सुनकर विंग मुस्कुराता है। फिर वांग जी विंग को बताता है कि 2 सप्ताह के बाद उन लोगों का फाइनली ऑफिशियल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद फाइनली
उनका ड्रामा का शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम्हें ड्रामा का स्क्रिप्ट उस दिन ही मिलेगा, मतलब 2 सप्ताह के बाद ही मिलेगा। उसे तुम्हें रीड करना है, रीड करने के बाद तुम्हें ड्रामा की शूटिंग करने जाना है। ओके। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। वो दोनों और कुछ बातें करते हैं। बातें करते करते फिर से वांग जी को विंग को टीज करने का मन करता है, इसीलिए वो विंग के पास आ रहा था। विंग एक पल के लिए शॉक वो वांग जी को देखता है। वांग जी उसके बहुत ज्यादा करीब आ चुका था, जिससे विंग की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के ऊपर आ जाता है। विंग नीचे गिर पड़ा, मतलब सोफे पे नीचे गिर पड़ा। वांग जी को वो देख रहा था। वांग जी क्या करना चाहता है? क्या वो उससे, ये सोचते हुए विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वहीं वांग जी विंग का रिएक्शन देखते हुए बड़ा इंजॉय कर रहा था। बट वो उसके सर पे एक उंगली से टैप करते हुए कहता है, तुम क्या सोच रहे हो, मैं मोबाइल उठाने आया था। ये बोलते हुए वो हंसता है। विंग गुस्से में वांग जी को देखता है, कितना शेमलेस है। ये बोलते हुए विंग पैर पटकते हुए खड़ा होता है और फिर वो कहता है, मैं नीचे जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा शर्म आई थी। बट वो अभी विंग के इतने करीब था तो उसने कुछ नोटिस किया। मतलब होता है ना कि आप कलर लगाओ तो कई बार कलर पूरी तरीके से स्किन में अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। स्किन के कुछ पोर्स जो हमारे स्किन कलर के रहते हैं वो दिखने लग जाते हैं। तो वांग जी ने भी देख लिया कि विंग का कलर वाला पोर्शन अलग दिखता है। दूर से देखने पे वो पता नहीं चलेगा, बट वांग जी अभी इतने विंग के करीब था जिस वजह से उसने विंग के फेस को नोटिस किया। वो अलग दिख रहा था, जैसे कि विंग ने कोई पेंट लगाया हो अपने फेस पे। बट वांग जी शायद करते हुए कहता है, वो कुछ भी सोच रहा है। ये बोलते हुए वो भी नीचे चला जाता है। नीचे अब सारे लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। ग्रैंडमर तो विंग को टीज कर रही थी, ओहो इतना टाइम लगाया। ये बोलते हुए वो विंग को देखती है, बट विंग कुछ कहता कि वहां पर वांग जी आ जाता है। वांग जी को देखते हुए ग्रैंडमा फिर से टीज करते हुए कहती, बट वांग जी कितना कम टाइम लगाया, मुझे तो लगा था कि वो 1-2 घंटा तक टिकेगा। बट नहीं, वो तो आधे घंटे में ही फुस हो गया। ये बोलकर ग्रैंडमा वांग जी को देखती है। वही विंग जो अभी पानी पी रहा था वो पूरा का पूरा मतलब उसके मुंह से ही निकल गया। ग्रैंडमा कैसी है, उन्हें कुछ शर्म नहीं है, कुछ भी बोल जाती है यार। यही सोचते हुए विंग हंस रहा था। वहीं ग्रैंडमा विंग के सर को पैट करते हुए कहती, आराम से आराम से। वहीं वांग जी अपनी ग्रैंडमा को देखते हुए कहता है, ग्रैंडमा। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा वांग जी को देखती है। वांग जी को देखते हुए उसकी ग्रैंडमा कहती, क्या मैंने जो कहा सही तो कहा? क्योंकि मेरे अल्फा तो 2-3 घंटे तक टिक जाते थे। बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उनके ही पोते हो। हम लेंस तो इतने पावरफुल होते हैं, यहाँ के अल्फा कभी भी अपने ओमेगाओं को जल्दी नहीं छोड़ते। बट तुम, मुझे ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ वांग जी। ये सुनकर वांग जी अपनी ग्रैंडमा को शॉकिंगली देख रहा था। वहीं विंग तो इतना ज़्यादा ब्लश हो गया था ना कि वो क्या बताए। सच में यार, उसे कभी भी लैन फैमिली के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं था। और ग्रैंडमा लैन के बारे में तो उसने बाप रे ऐसा नहीं सोचा था। मतलब हाँ, उसने ग्रैंडमा लैन को कभी ना कभी ऐसे टीवी में देखा था, बट उसमें देखने पर ग्रैंडमा लैन बहुत ज़्यादा ही रूड, बहुत ज़्यादा ही कोल्ड हार्टेड ऐसी लगती थी। मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा ही, मतलब मस्ती मजाक ना करने वाली, वो ऐसा बातें ना करने वाली ऐसी लेडी लगती थी। बट जब विंग उसके साथ रह रहा है तब उसे पता चल रहा है जो कोल्ड ऑरा हमारी ग्रैंड माँ दिखाती है वो सिर्फ बाहर वालों के लिए है। अंदर वालों के लिए, मतलब घर वालों के लिए तो ग्रैंड माँ कितनी ज़्यादा चिल इंसान है, ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा ही खुश भी था और उसे शर्म भी आ रही थी, क्योंकि ग्रैंड माँ कुछ भी बोले जा रही है। फिर वहाँ पर लैन कुरैन भी आ जाते हैं। कुरैन वांग जी को देखते हुए कहते हैं, वांग जी तुम वहाँ क्यों खड़े हो, आओ बैठो। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और फिर जाकर वो विंग के बगल में ही बैठ जाता है, क्योंकि उसके बगल में उसके लिए जगह रखा गया था। तभी हमारी ग्रैंड माँ वांग जी से कहती है, वैसे वांग जी तुम हनीमून पे कहाँ जा रहे हो, कहाँ का प्लान है? ये सुनकर विंग फिर से खांसने लग गया। यार ये टाइम है ये सब बातें करने का।
वहीं वांग जी विंग को देखता है। वो कहता है, ग्रैंड माँ आप ही बताओ ना हमें कहाँ जाना चाहिए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं अपनी क्यूट सी वाइफी को कहाँ लेके जाऊँ। ये सुनकर उसकी ग्रैंड माँ विंग की हल्की सी टांग खींचते हुए कहती है, क्या फर्क पड़ता है, तुम जहाँ लेके जाओगे वहाँ तुम उसे घूमने दोगे क्या? नहीं ना, तो तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जाओ ना, बट हाँ ऐसी जगह जाना जहाँ का होटल अच्छा हो और सेफ्टी भी अच्छी हो और साथ में बेड भी अच्छा हो। ये बोलते हुए वो विंग और वांगजी की टांग खींच रही थी। विंग तो अभी ऐसा मन कर रहा था उसका कि अभी कोई गड्ढा खुद जाए और वो उसी पे कूद जाए। वही वांगजी वो तो बस विंग को देख रहा था। विंग कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है अभी शर्माते हुए। वांगजी अपनी ग्रैंडमा को कहता है, हाँ हाँ जरूर, वैसे इसके लिए हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? हम तो अपने रूम में भी रह सकते हैं और वो सब कर सकते हैं। ये सुनकर विंग वांगजी को शॉकिंगली देखने लग गया। हाँ भाई, ग्रैंडमा कह रही है तो उन्हें कुछ पता नहीं है। उन्हें लगता है कि वांगजी विंग प्यार करते इसलिए। बट वांगजी क्यों कह रहे हैं? बस एक बार वांगजी रूम में चले, उसे बहुत अच्छे से सबक सिखाएगा विंग। सबके सामने वो क्या क्या बकवास कर रहा है। विंग अभी यही बात सोच रहा था। तभी वांगजी अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, ग्रैंड माँ बट ऐसा हो नहीं सकता ना, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी इनको बाहर लेके जाऊँ, घुमाऊँ फिराऊँ, बट मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है, क्यों? ये सुनकर वांगजी उन्हें बताता है कि विंग वो पहली बार एक ड्रामा में काम करने वाला है और वो ड्रामा 2 सप्ताह के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा, तो वो बाहर नहीं जा सकते। ये सुनकर सिंह चैन ने कहा, वाह शाओ जी आप ड्रामा में काम करने वाले हो, कौन सा ड्रामा? ये बोलते हुए सिंह चैन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो था। वहीं सिंह चैन की एक्साइटमेंट को देखकर वांग जी उस ड्रामा का नाम बताते हुए कहता है, लवली टीयर। ये सुनकर सिंचन खुश होते हुए कहता है, वाओ मैंने इसके बारे में सुना है, ये तो शुयांग का नया ड्रामा है ना, शुयांग इसमें डायरेक्ट कर रहा है। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ। ये सुनकर मैडम लैन यानी कि हमारी लैनी टॉन्ट मारते हुए कहती, इसीलिए तो इस अगली को उसमें काम करने का मौका मिला। ये सुनकर ग्रैंड माँ उसे घूरती है। वहीं लैनी तो विंग को घूरे जा रही थी। विंग को बहुत बुरा लगता है इसीलिए उसने अपना सर नीचे कर लिया था। लैनी अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहती है, मुझे पक्का यकीन है मेरे बेटे ने ही इसे रोल दिलवाया होगा, नहीं तो इसे कभी रोल मिलता भी। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है माँ, आपको तो ये सब पसंद नहीं है ना, फिल्म ड्रामा ये सब। हमारी फैमिली में कोई भी एक्टिंग करियर में नहीं है और आपको पसंद भी नहीं है, फिर क्यों आप इसे कुछ बोल नहीं रहे हो? ये सुनकर ग्रैंडमा ई को देखते हुए कहती है, लेनी शांत रहो। और हाँ मुझे ये सब पसंद नहीं है क्योंकि ड्रामा इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होते हैं, गॉसिप होते हैं, इंसानों की इज्जत को ऐसे ही तार तार कर दिया जाता है, इसीलिए मुझे वो इंडस्ट्री पसंद नहीं है। बट मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा था कि अगर हमारी फैमिली का कोई सदस्य काम करना चाहे तो मैं उसे कभी मना करूँगी। ये सुनकर लैनी फिर से विंग को टॉन्ट मारते हुए कहती है, हाँ माँ मुझे समझ में आ गया कि आपने इसे क्यों मना नहीं किया, क्योंकि आपको तो डर ही नहीं होगा कि हमारी फैमिली की इज्जत पे कोई आ जाएगी, क्योंकि ये इतना अगली है कोई उसे कुछ बोलेगा ही नहीं। ये बोलते हुए वो हंसती है और फिर वो विंग को देखते हुए कहती है, बट माँ आपको नहीं लगता कि अगर इस अगली इंसान के बारे में मीडिया को पता चला कि ये लैन फैमिली का एक सदस्य बन चुका है, तो हमारी लैन फैमिली का इज्जत कैसा बर्बाद होगा? उन्हें क्या लगेगा कि इस अगली को हम लोगों ने हमारी फैमिली का सन इन लॉ बना लिया है। ये सुनकर कि विंग को बार बार लैनी अगली बोल रही है, ग्रैंडमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। ग्रैंडमा ई को चिल्लाते हुए कहती है, ई शांत रहो, कुछ भी मत बकवास करो। और विंग अगली नहीं है, विंग खूबसूरत है जो तुम्हारे आंखों से कभी भी नहीं दिख सकता। एक इंसान की खूबसूरती देखने के लिए अपने मन की खूबसूरती को बढ़ाना पड़ता है और लगता है कि तुमने अपनी मन की तो कभी खूबसूरती बढ़ाई ही नहीं है। सुंदरता ही हर चीज नहीं होती है। और विंग विंग भले ही फेस से कैसा भी हो बट उसका फेस परफेक्ट है। अगर इसका दाग मिट जाए तो विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और दाग मिटाने के लिए भी दुनिया में कई सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं और विंग की खूबसूरती उसके कलर से भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि दुनिया में
आजकल तुमने सुना नहीं है कि ब्लैक ब्यूटी भी एक चीज होती है, और साथ ही ब्लैक कलर के इंसानों को तो परफेक्ट माना जाता है, क्योंकि उन लोगों को भगवान ने ही परफेक्ट बनाया है। धूप से बचने के लिए उन लोगों को परफेक्टली कलर दिया जाता है, ताकि उनकी बॉडी पे कोई इफेक्ट ना हो। बट हम लोगों के दिमाग में सफेद रंग का इतना भूत चढ़ गया है कि हम लोगों ने उनके कलर को ही डिफाइन कर दिया, और उस कलर के हिसाब से ही उन लोगों की खूबसूरती और अगलीपन को डिफाइन कर दिया। बट ऐसा कभी नहीं होता। भगवान ने हम सबको एक बराबर बनाया है। जब भगवान ने हम लोगों पे कोई भी डिफरेंस नहीं किया, तो हम कौन होते हैं भगवान के इस रूल को तोड़ने वाले। भगवान ने इसे भी अपना बेटा बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, हमें भी अपने हाथों से बनाया है। हम अगर खुद के ईगो पे भगवान के इस रूल को तोड़ेंगे, तो हमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। और लैनी, मुझे तुम्हारी यही हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है। शादी के टाइम भी मुझे तुम्हारी यही हरकत पसंद नहीं थी। ये सुनकर लैनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और वो कहती है, माँ, आप हमेशा से ही ऐसे ही करते हो। आप मेरे सामने दूसरों के साइड लेते हो, और आपने तो कभी मेरी फीलिंग को समझा ही नहीं। और आज भी आप दूसरे इंसान के लिए ये बोलते हुए वो विंग की तरफ देखती और कहती है, आप इस इंसान के लिए, इस अगले इंसान के लिए मुझसे बहस कर रहे हो, मेरी इंसल्ट कर रहे हो, आपको ये अच्छा लग रहा है? मैं आपके साथ कई सालों से हूँ, मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, फिर भी आप मुझे ही टॉन्ट मार रहे हो। ये सुनकर ग्रैंड माँ लैनी को चिल्लाती है। वो कहती, लैनी, जैसे कि तुम लैन कुरैन के साथ यहाँ पर आई हो, वैसे ही वांगजी के साथ भी विंग आया है। इसका मतलब है जैसे तुम यहाँ की फैमिली मेंबर हो, वैसे ही विंग भी यहाँ का फैमिली मेंबर है। तो तुम विंग को बार बार दूसरा इंसान बोलना बंद करो। ये सुनकर लैनी कहती है, आप क्यों मुझ पे चिल्लाए जा रहे हो बार बार? मैंने तो बस इस फैमिली के बारे में ही सोच कर ऐसा बोला था। अगर लोगों को पता चलेगा कि ये इंसान लैन फैमिली का होकर फिल्म इंडस्ट्री में जा रहा है, तो हमारी कितनी बदनामी होगी, कितनी ज़्यादा इंसल्ट होगी। मैंने तो हमारी फैमिली के बारे में सोचा था, बट आपको इसके लिए मुझे ही डांटना है। तो ये बोलते हुए वो गुस्से में आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी वांग जी शांत करवाते हुए कहता है, बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए। ये बोलते हुए वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग, चलो यहाँ से। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती, वांग जी कहाँ जा रहे हो तुम? खाना भी नहीं खाया तुमने? ये सुनकर ग्रैंडमा को देखते हुए वांग जी कहता है, ग्रैंडमा, विंग मेरी वाइफ है, और अगर यहाँ पर विंग की इंसल्ट हो रही है तो मैं ये देख नहीं पाऊंगा। और हाँ माँ, आपको प्रॉब्लम थी ना कि विंग अगर लैंड फैमिली में रहेगा और फिल्म इंडस्ट्री में काम करेगा, तो आपके और साथ में लैंड फैमिली की इमेज पे बात आएगी। तो ठीक है, अब विंग यहाँ नहीं रहेगा। ये सुनकर लैनी खुश हो गई थी। वहीं ग्रैंडमा कहती है, वांग जी क्या बोल रहे हो तुम? ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ ग्रैंडमा, अब विंग के साथ साथ मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। ये सुनकर लैनी शॉक हो गई थी। वो वांग जी को रोकते हुए कहती, वांग जी क्या बोल रहे हो तुम? ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ माँ, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, और वैसे भी मुझे पता है कि आपको कभी भी विंग पसंद नहीं आएगा, तो यहाँ रहकर विंग का हमेशा इंसल्ट हो, ये मैं देख नहीं पाऊंगा। ये सुनकर विंग वांग जी को देखे जा रहा था। वहीं लैनी तो शौक होकर वांग जी को देख रही थी। वहीं ग्रैंड माँ वांग जी के पास आते हुए कहती है, तुमने सही डिसीजन लिया, मैं भी तुम्हें यही बोलने वाली थी, क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं रहती, तुम यहाँ नहीं रहते, तो विंग लैनी के साथ अकेला इस घर पे रहता, और लैनी विंग को कैसी कैसी बातें सुनाती कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारे सामने ही लैनी विंग को इतना बड़ा बुरा बुरा भला बोल रही है, तो क्या पता हम यहाँ नहीं रहते तो वो विंग के साथ क्या क्या करती। इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि तुम विंग को लेकर यहाँ से चले जाओ। मैंने जो तुम्हें शादी के तोहफे के रूप में एक मेंशन दिया है, तुम वहाँ जाके रह सकते हो। वांग जी अपना सर हिलाता है। यह देखकर लैनी उन दोनों को रोकते हुए कहती, ये आप क्या बोल रहे हो? वांग जी तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो? तुम मेरे बेटे हो। तुम इस ओमेगा के लिए हमारा घर छोड़ने को तैयार हो गए हो? वांग जी तुम गलती कर रहे हो। वांग जी, ये बोलते हुए वो वांग जी को रोकती है, बट वांग जी तो रुकता ही नहीं, और वो विंग का हाथ पकड़ के जा रहा था, जिसे देखकर लैनी को गुस्सा आता है, और वो विंग को टॉन्ट मारते हुए कहती, देख लिया, तुम्हारे कारण मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारे कारण, तुम्हारे इस
गंदे कदमों के कारण मेरा घर टूट रहा है। ये सुनकर विंग को बहुत बुरा लगता है और वो वांग जी को रोकता है और वो मना करता है कि प्लीज उसके लिए ऐसा मत करे। वैसे भी ये शादी कोई शादी नहीं है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में बंदी शादी है। हम बट वांग जी उसकी बात सुनता ही नहीं और वो चुप करवाते हुए कहता है शांत रहो विंग, हम दोनों के बीच में भले ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो बट ये शादी प्रॉपर शादी है। और ये बोलते हुए वो विंग के गालों को टच करता है और वो कहता है मुझे पता नहीं है कि क्यों बट अब मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई तुम्हारी इंसल्ट करे। ये बोलकर वो विंग को देखता है और अचानक ही वो विंग के होठों पे किस कर लेता है। विंग शॉक, वो शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता। वांग जी विंग को देखता है और कहता है विंग, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ बट अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ विंग। ये बोलते हुए वो विंग को देखता है। विंग शॉक होकर वांग जी को देख रहा था। वांग जी क्या बोल रहे हैं, क्या उसे समझ भी आ रहा है? 2 दिन में वांग जी ने कैसे डिसाइड कर लिया कि वांग जी विंग के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता है और विंग के लिए उसने अपनी माँ से भी लड़ लिया। वांग जी एक गलत कर रहा है। विंग वांग जी को समझाने का ट्राई करता है बट वांग जी कह देता है कि नहीं, सच में माँ का बहुत हो रहा है। और वैसे भी वांग जी ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो यहाँ नहीं रहेगा। असल में उसकी मदर बार बार शादी के लिए फोर्स करी थी ना, तो वांग जी ने डिसाइड कर ही लिया था कि वो दूसरे जगह ही जाके रहेगा ताकि उसकी मदर शादी के लिए बार बार फोर्स ना कर सके। बट जब विंग के साथ उसकी शादी हुई तो उसे लगा शायद तक अब उसकी मदर कुछ नहीं बोलेगी बट उसकी मदर तो अभी भी यही चाहती है कि वांग जी विंग से डिवोर्स ले ले और फिर दूसरे इंसान से शादी करे। वांग जी ऐसा नहीं चाहता और कहीं ना कहीं वो विंग को नहीं छोड़ना चाहता अब, इसीलिए उसने विंग को कह दिया कि अब वो दूसरे जगह ही जाके रहेंगे, विंग फ्री रहेगा। ये सुनकर विंग उसे कुछ कहता कि वांग जी ने शांत करवा दिया था और फिर वो लोग वहीं से ही रातों रात जाने वाले थे बट ग्रैंडमा ने रोक लिया ये कहकर कि अभी रुक जाओ, सुबह को चले जाना। बट वांग जी मानता नहीं, ये कहकर कि नहीं ग्रैंडमा, मैं आज ही जाऊंगा और अभी ही जाऊंगा। ये बोलकर वो अपनी माँ को देखता है और फिर वो गुस्से से वहां से निकल जाता है। लैनी तो सीधा सोफे पर ही बैठ गई थी। वांग जी ने विंग के लिए उसके साथ ऐसा बर्ताव किया, ये देख कर ना उसे बहुत ज्यादा विंग के ऊपर गुस्सा आया। वो नफरत करने लग गई विंग से। 2 दिन भी नहीं हुए इस लड़के को लैंड मेंशन में आए और इसने उसके बेटे को उससे ही दूर कर दिया। सच में कितना डिस्गस्टिंग लड़का है, कितना ज्यादा। ये सोचते हुए लैनी ने अपने हाथों को मुट्ठी कस ली थी। अब हमें सीन शिफ्ट करके वांग जी और विंग को दिखाया जाता है जो अभी कार पे जा रहे थे। विंग वांग जी को कहता है लान वांग जी, ये आपने क्या किया? मेरे कारण आपने अपने घर क्यों छोड़ दिया? ये गलत है। हमारी शादी तो एक प्रॉपर शादी भी नहीं थी, हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट। बट वो आगे कुछ बोलता कि अचानक ही वांग जी ने कार साइड में रोका और वो विंग को देखता है और अचानक ही विंग को अपने पास खींचता है, उसके नेक को पकड़ के। पीछे से उसके नेक को पकड़ के वांग जी ने विंग को अपनी तरफ खींचा और कहता है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, तुम कितनी बार मुझे बताओगे कि हमारी शादी के पहले हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? बट अब मैं नहीं चाहता विंग उस कॉन्ट्रैक्ट को, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को और भी ज्यादा अपने करीब लाते हुए कहता है विंग, मुझे पता नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है बट मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं कुछ अलग ही फील करता हूँ विंग। जब तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद दिलाते हो तो मेरा दिल दर्द होता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये कैसी फीलिंग है बट अब मैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ तुम्हें रियल वाइफ बनाना। नहीं, तुम मेरी रियल वाइफ हो, बस मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता हूँ। विंग, हमारी शादी रियल है, तुम मेरी रियल वाइफ हो बट हमने इन शादियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ला दिया था। हम दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें तुम्हारी लाइफ तुम्हारी होती, मेरी लाइफ मेरी होती। बट अब मैं वैसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ तुम मेरी लाइफ में आओ, मैं चाहता हूँ तुम मेरी लाइफ का एक हिस्सा बनो। विंग, मैं बोल रहा हूँ, मुझे ना समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा हूँ बट
मैं चाहता हूँ कि तुम अब मेरी लाइफ में एक हिस्सा बनो, मेरी लाइफ में तुम इंटरफेयर करो। मैं मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा। अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम जो मर्जी चाहे कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आ जाओ। प्लीज़ विंग, प्लीज़। ये बोलते हुए वो विंग को किस करता है। विंग शॉक था, बट उसे ना कहीं वांगजी की तरफ एक अट्रैक्शन थी, तो उसने भी उस किस में वांगजी का साथ दिया। दोनों ही बहुत टाइम तक उस किस को करते हैं। किस करने के बाद जैसे विंग को फील होता है कि अब वो सांसें नहीं ले पा रहा, तो वांगजी को दूर करने की कोशिश करता है। वांगजी कुछ टाइम बाद दूर भी हो जाता है। वो विंग को देखता है। वांगजी कहता है, बोलो ना विंग, क्या तुम मेरे साथ मेरी लाइफ में शामिल होगे? क्या तुम मेरी लाइफ का हिस्सा बनोगे? मैं अब उस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता हूँ। क्या तुम ये चाहोगे? ये सुनकर विंग वांगजी को देखता है और अचानक ही उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। उसने वांगजी को बता दिया कि वो भी चाहता है वांगजी को रियल हस्बैंड की तरह ट्रीट करना।